नमस्कार दोस्तों। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का एक कॉमन प्रैक्टिस है जो सभी सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखने को मिलता है। इसका जो मेजर टर्म्स है वो सभी सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी में देखने को मिल रहा है। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का जो ऑब्लिगेशन है, जो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उसमें जो मेन ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्टर का अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना, समय से कंप्लीट करना, स्टैंडर्ड को फॉलो करना, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करना, कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करना ड्यूरिंग अपने प्रोजेक्ट टेन्योर तक, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने तक। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को भी एक तरह से इसमें जब सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ख़त्म होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पीरियड में स्टेज में आ जाता है, उसके बाद रिटेंशन मनी जब उसको मिलता है तो भी एक तरह से इंसेंटिव के तौर पे वो देखता है अपने मनी को। तो ये सब चीज़ें दोनों पार्टीज़ के लिए, मतलब क्लाइंट के साइड से भी और कॉन्ट्रैक्टर के साइड भी, दोनों साइड से भी एक तीसरे रिटेंशन मनी का जो टर्म्स है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रिटेंशन मनी को आज समझते हैं। रिटेंशन मनी को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे रिटेंशन मनी के बारे में। जैसे इसका मेन पर्पज़ यही है कि जब जो भी कॉन्ट्रैक्टर के किसी क्लाइंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कोई सब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है तो उसमें जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है वो 100% का होता है, लेकिन 100% का वैल्यू का पेमेंट उसको मिलता नहीं है। उस वैल्यू 100% वैल्यू की जगह उसको 95% या 90% वैल्यू का ही पेमेंट मंथली प्रोग्रेसिव बिल के माध्यम से दिया जाता है क्लाइंट के द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्टर को। सपोज 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हर महीने, सपोज जो उसने प्रोग्रेस किया है तो प्रोग्रेसिव स्टेज में उसको हर फर्स्ट महीने के लिए सपोज 10 लाख उसने क्लेम किया, 10 लाख का 5% उसको होल्ड करके रखा जाएगा। दूसरे महीने 15 लाख का बिल किया तो उसका 5% होल्ड करके रखा जाएगा। ऐसे करते करते टोटल जो 100 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करते समय जो रिटेंशन मनी 5% होल्ड या 10% होल्ड करके रखा जाएगा। तो टोटल वैल्यू अगर 10% कंसिडर करें तो 10 लाख हो गया। 5% करें तो टोटल, अगर 100 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर तो अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, 10 करोड़ के लगभग हो जाएगा। और 5 करोड़ हो जाएगा अगर 5% का वैल्यू सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, अगर 5% रिटेंशन मनी है तो 5 करोड़ होगा, 10% है तो 10% होगा। तो 5% वैल्यू कब मिलेगा उसको? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज। अब जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा, अवार्ड किया गया होगा, उसको कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद भी उसको फिर उसको रिव्यू किया जाएगा क्लाइंट साइड से कि टोटल जो परफॉर्मेंस है इसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया वो सही से सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस किया गया है कि नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया नहीं, क्वालिटी नॉर्म्स को फॉलो किया गया कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग इशू तो नहीं है जो अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ही ये पैसा रिलीज किया जाता है। एक सर्टेन पीरियड के बाद ही पैसा, कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटी के बाद ही पैसा रिलीज किया जाता है। तो इसमें इसका मेन पर्पज़ यही है, कुछ पैसा होल्ड करके रखना जिससे कॉन्ट्रैक्टर भी अपने एप्लीकेशन को फुलफिल करे और जो पैसा उसको लास्ट में जो मिलेगा वो इंसेंटिव के तौर पर उसको देखे। क्योंकि अगर कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज होने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट साइड से 5% 10% जो भी अमाउंट मिलेगा तो एक बड़ा अमाउंट होगा, उसको फिर वो एक्सपेंस में, उसको एक्सपेंस उस समय कुछ उसका रहेगा नहीं, तो वो एक इंसेंटिव के तौर पे पैसे को देखता है। क्लाइंट भी उसे इंसेंटिव के तौर पे प्रमोट करता है रिटेंशन मनी को। और सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है अपनी एप्लीकेशन को भी डर होता है रिटेंशन मनी, अगर सपोज क्लाइंट के द्वारा कुछ इशू को रेज किया गया है, जो आउटस्टैंडिंग इशू है, डिफेक्ट्स वगैरह हैं, कुछ और भी अदर इशू है जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने फुलफिल नहीं किया है, तो क्या करेगा क्लाइंट? उसी पैसे से उसको जो डिफेक्ट इशू है उसको फुलफिल करेगा और फिर वो बैलेंस जो अमाउंट होगा वही रिलीज कर पाता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को। तो इससे कॉन्ट्रैक्टर के मन में भी डर रहता है कि नहीं, टोटल जो काम है उसको अच्छे से मैंडेटरी रूप से अपने एप्लीकेशन के रूप में देखता है और उसको कंप्लीट करता है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है। दूसरा इसका परसेंटेज क्या होता है? जो टिपिकली जो परसेंटेज होता है 5% के लगभग होता है, जो भारत में जो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखने को मिलता है 5% के लगभग, कहीं कहीं 10% भी देखने को मिलता है। जो मेजर प्रोजेक्ट होते हैं या गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 10% भी देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है साइट के सिचुएशन के ऊपर, लोकल रेगुलेशंस के ऊपर, साइट के जो और जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। डिपेंड वेरी मतलब करते रहता है, 5% या 10%, नॉर्मली 5% ही देखने को मिलता है। रिटेंशन का जो पीरियड होता है, रिटेंशन का पीरियड सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है क्लाइंट के द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसमें जो
समय पीरियड होता है शेड्यूल में मेंशन नहीं रहता है। L1 रॉयल्टी शेड्यूल उसी समय पहले ही प्री बेस पे ही उसको बना के रखा जाता है, प्री डिफाइन करके रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से पहले ही। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के समय उस पर भी इस पर साइन किया जाता है दोनों पार्टियों के द्वारा। तो जो उसमें कंप्लीसन का फैसिलिटीज़ का जो पीरियड है, कंप्लीसन ऑफ प्रोजेक्ट का जो पीरियड है, उसको अगर समय से कंप्लीट करता है सब कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर ये COF का वैल्यू, COF होने के बाद जो रिटेंशन मनी का वैल्यू उसको एज पर टर्म्स कंडीशन जो सब साइट रिव्यू होने के बाद उसको फिर क्लाइंट के द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज किया जाता है। तो इसमें रिटेंशन पीरियड का जो समय होता है हर साइट में हर प्रोजेक्ट में वेरी करता है। ठीक है। इसके अलावा जो रिलीज ऑफ रिटेंशन मनी जैसे हमने पहले बात किया कि टोटल जो वर्क उसको अवार्ड किया गया क्लाइंट के द्वारा, क्लाइंट से अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उसको अगर समय से चीज़ों को फुलफिल करते हुए, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, एज पर ड्राइंग के अनुसार उस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है कि नहीं है, क्वालिटी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को अगर समय से कंप्लीट कर पाता है, तो फिर आफ्टर रिव्यू ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट फ्रॉम क्लाइंट, आफ्टर दैट ओनली रिटेंशन मनी रिलीज किया जाता है। तो ये चीज़ें यूजुअली रिटेंशन मनी दो पार्ट में, कहीं कहीं क्या होता है दो पार्ट में रिटेंशन मनी को रिलीज किया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है सब्सटेंशियल, मतलब वर्क कंप्लीट होने के तुरंत बाद आफ्टर जो क्लाइंट के द्वारा रिव्यू करके पैसों को कुछ 50% सपोज रिलीज कर दिया जाएगा। 50% क्या होल्ड करके रखा जाता था डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के लिए, मतलब वारंटी पीरियड के लिए। वो जब वो 6 से 12 महीने के लगभग हो सकता है, कहीं 6 महीने, कहीं 12 महीने, कहीं 18 महीने भी रहते हैं। लेकिन अभी नॉर्मली जो देगा, अभी कुछ कंपनी में देखा जा रहा है कि टोटल जो रिटेंशन मनी है कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज़ के बाद ही रिलीज कर दिया जाता है, और जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है उसके लिए WBG वारंटी, बैंक गारंटी रोक के रखा जाता है, या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मांग के रखा जाता है अपने पास क्लाइंट के द्वारा। तो अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट है, अलग जो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो रिटेनेज अकाउंट है, इसमें जो रिटेंशन मनी जिसमें होल्ड करके रखा जाता है उसको रिटेनेज अकाउंट बोला जाता है। इसमें क्या करता है क्लाइंट के द्वारा या खुद से या थर्ड पार्टी के द्वारा इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है, पैसे को मैनेज करके रखा जाता है। सपोज अगर COF के बाद ये पैसा तो इमीडिएट बेसिस पे रिलीज करना होता है, तो उतना फंड सही से मैनेज कर पाया कि नहीं, अपने फंड एबिलिटी पे देखनी है, फंड अपने पास है नहीं है, तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी करना है, तो इसे क्लाइंट डायरेक्टली भी मैनेज कर सकता है और या थर्ड पार्टी के थ्रू मैनेज कर सकता है। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट है, सपोज अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्लाइंट डायरेक्टली अगर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा टोटल कंप्लीट करने के बाद उस प्रोजेक्ट को फिर रिव्यू कौन करेगा कि टोटल परफॉर्मेंस जो सेटिस्फैक्टरी हुआ है कि नहीं हुआ है, एज पर नॉर्म्स के अनुसार फुलफिल करते हुए हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्लाइंट क्या करता है, कहीं कहीं डायरेक्टली क्लाइंट मॉनिटर करती है, कहीं कहीं थर्ड पार्टी को रख देती है, या बड़े बड़े EPC कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इन्वॉल्व कर देती है। तो इसमें क्या होता है, वो फिर कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज होने के बाद जाके साइट को रिव्यू किया जाता है, उसके बाद से पैसा रिलीज किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को, जैसे फंड एलोकेशन और साइट रिव्यू के लिए क्या करते हैं जो क्लाइंट होते हैं खुद से या थर्ड पार्टी के थ्रू इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या होता है, पहले ही दोनों पार्टियों के बीच में डिफाइन कर दिया जाता है। जो भी चीज़ें हैं, जो कंस्ट्रक्शन का जो एग्रीमेंट है उसमें पहले ही फाइनलाइज कर दिया जाता है। रिटेंशन मनी का परसेंटेज कितना रहेगा, कितने दिनों में कुछ रिलीज होगा, उसके और टर्म्स कंडीशन कुछ और उसमें जोड़ना होगा तो उसमें स्पेसिफिक कुछ और टर्म्स है उसको उसमें जोड़ा जाता है स्टार्टिंग में। तो सब चीज़ें फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है काम कर शुरू होने से पहले उसी समय ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट सब चीज़ें प्रायर डिफाइन हो जाती हैं, उसको बाद में फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, रिटेंशन मनी वगैरह और भी टर्म्स कंडीशन उसको फॉलो किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट ऑन रिटेंशन में इंटरेस्ट नॉर्मली देखा नहीं जाता है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अपने वेंडर को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्लाइंट के द्वारा कुछ रिटेंशन पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता नहीं है। नॉर्मली जो बेसिक वैल्यू है रिटेंशन मनी का वही रिलीज किया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज। इसके अलावा जो और भी बोथ पार्टी के लिए क्या रिटेंशन मनी जो होता है, जो रिटेंशन मनी का जो टर्म्स होता है बोथ पार्टी के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें दोनों पार्टियाँ क्या करती हैं, अंडरस्टैंड करती है रिटेंशन के टर्म्स को क्लियरली और कंप्लाई करती है, उसको फुलफिल करती है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना एक दूसरे के लिए बाध्य का मतलब मैंडेटरी रहता है।
Retention money can be effective tool for ensuring project completion and quality assurance. इसमें क्या होता है, जैसे रिटेंशन मनी क्या करता है, इंश्योर करता है प्रोजेक्ट को समय से कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस फॉलो करने के लिए अच्छे से इंश्योर करता है. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के समय में दोनों पार्टी के द्वारा एक दूसरे में आपस में कोऑपरेशन और ट्रस्ट वर्थी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी हो जाता है. इसके अलावा तो इन सब चीज़ों को देख के रिटेंशन मनी का आपने रिटेंशन के बारे में मनी के बारे में आपने कुछ अच्छे जाना होगा, रिटेंशन मनी के बारे में अच्छे से जाना होगा. तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से. जय हिंद.